नमस्कार साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर हिंदी का। किस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का ही है 2024 का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्च 2024 में मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके जो हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि किस किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आज हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। देखो, जब मैं बताऊं आपको हिंदी का जो लेवल है वो हिंदी का लेवल बहुत आसान है। यहाँ पर यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एसएससी जीडी का आसान है। आप इसमें 20 के 20 क्वेश्चन अगर हल्की सी आपने मेहनत करी है तो 20 के 20 क्वेश्चन आप इसमें अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो भाई नेगेटिव मार्किंग है तो हमें बिल्कुल सटीक पता होगा तभी हम उस क्वेश्चन का आंसर लगा पाएंगे। तो सिलेबस मैंने आपको ऑफलाइन पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आज हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो देखते हैं किसके कितने क्वेश्चन ठीक बैठते हैं। अगर जिसके जितने ईमानदारी से 20 में से जितने भी क्वेश्चन ठीक बैठे, ठीक है, वो ईमानदारी से कमेंट करेंगे कि सर मेरे इतने सही हैं, इतने में से इतने ठीक हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई। पहले आप अपना खुद का आंसर लगाएंगे अपने मन में, ठीक है, और फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा आपको। तो पहला ही सवाल है, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे को यह विचार छोड़ना चाहिए। हमारे को यह विचार छोड़ना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है ये दोस्तों गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है तो इसमें से आपको सही छांटना है। तो इसी तरीके के ऑप्शन आपको मिलेंगे। देखो, इसमें वर्तनी से संबंधित सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि चैप्टर तो आपका जो है बहुत सारे इसमें चैप्टर दिए हुए हैं, वो ज़्यादा जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम, और आपका जो है मुहावरे हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गए, इस तरीके के चैप्टर दिए हुए हैं। तो याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है, ये आपने याद करें तो एसएससी जीडी में ही काम आएंगे। आगे जो भी एग्ज़ाम होता है, जैसे जिसमें व्याकरण आती है, यूपी पुलिस का हुआ, यूपीएसआई का हुआ, या यूपी टेट सी टेट में जिसमें भी हिंदी आती है, ठीक है, तो उसमें काम आएंगे ये चीज़ें। तो पहला ही का सवाल आपके सामने है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। हमारे को यह विचार छोड़ना चाहिए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हमने को यह विचार छोड़ना चाहिए, नहीं जी, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमने तो कोई शब्द होता ही नहीं है। ये परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, ये तो हमें गलत लग रहा है। ये हमारे को यह विचार छोड़ना चाहिए, ये गलत लग रहा है। हमें यह विचार छोड़ने चाहिए या हमसे को यह विचार छोड़ना चाहिए। तो भाई हमें यह विचार छोड़ना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपने मन में सोच के पहले देख लिया होगा, तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुएं में भाग पड़ना। देखो भाई, ये एक मुहावरा है और इसी तरीके के मुहावरे इसके अलावा कोई दूसरा आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, हो सकता है ये भी आ सकता है। ठीक है, तो कुएं में भाग पड़ने का अर्थ क्या है, इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। ठीक है, तो पहले अपना क्वेश्चन का आंसर सोच लो और फिर इसके बाद में मैं बताता हूँ। देखो, डिस्कस करते हैं। सभी की बुद्धि भ्रष्ट होना, अलग होना, निरंतर कार्य करते रहना, या अस्थायी वस्तु होना। तो कुएं में भाग पड़ना, तो कुएं में भाग पड़ने का क्या मतलब है? सभी की बुद्धि भ्रष्ट होना। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सभी की बुद्धि भ्रष्ट होना, कहते हैं कुएं में कूद जा। तो जब कोई मतलब ऐसा काम कर देता है, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, मूर्खता वाला काम कर रहा है इंसान, तो उसे क्या कहते हैं? कुएं में कूद जा भाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। बुद्धि भ्रष्ट होती है तो आदमी तभी गलत काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तुम्हें तो डैश है, यहाँ पर डैश के उसमें बताना है कि क्या आएगा। तुम्हें तो शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। तुम्हें तो शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। तो यहाँ पर शर्म के बारे में बताना है कि भाई तुम्हें तो बुराई के मारे डूब मरना चाहिए। नहीं, समीर नहीं भाई, समीर भी नहीं होता। न्यून नहीं, शर्म हया रही है, नहीं रही है थोड़ी बहुत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसमें क्या आ जाएगा? हया। तो शर्म के साथ में हम क्या जोड़ते हैं भाई? हया भी जोड़ते हैं। तो शर्म इसमें दे ही रखा है तो इसके अनुसार हमें बताना था। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है भाई तुमने भी कर लिया होगा क्योंकि ये आसान सवाल हैं। ठीक है, और ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम डेली भाषा में अपने यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी को अपना प्रतिरूप डैश मानकर अपनी दशा निर्धारित करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी को अपना प्रतिरूप मानकर अपनी दशा निर्धारित करता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो यहाँ जो है प्रतिरूप के आधार पर, जैसे हमने अभी बताया ना, वो इसी तरीके से प्रतिरूप के आधार को मानकर, तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी को अपना क्या मानकर, भाई क्या मानता है आदमी? जैसे किसी को फॉलो करता है उसको क्या मानता है? अपना क्या आदर्श मानता है, अवरोधक मानता है, बुनियाद या समावेशी? तो सोच लिया होगा आपने भी आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्श। आदर्श को मानता है। ठीक है, आदर्श मानता है व्यक्ति को और उसी को फॉलो करता है। ठीक है, कहते ना भाई मैं उनको आदर्श मानता हूँ। ठीक है, या आप किसी एक्टर को आदर्श मानते हो, उसे फॉलो कर रहे हो, तो यहीं पर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आसान सवाल है, आपको अच्छे लग भी रहे होंगे। इसी तरीके का बिल्कुल सेम आपको इसी तरीके के क्वेश्चन चेंज होंगे और इसी तरीके का हिंदी का पूछा जाएगा। और जिसका पेपर हो गया है उसे भी खूब पता होगा कि इस तरीके का पेपर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। मेरे लिए पानी का एक डैश है यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। तो क्या कमेटी आएगा। मेरे लिए पानी का एक कमेटी ले आओ, नहीं भाई कमेटी तो हमें गलत लग रहा है। कोट ले आओ, पानी का कोट कौन सा होता है, रेन कोट, नहीं भाई ये गलत हो जाएगा, है ना। मेरे लिए पानी का एक टिकट, पानी का एक टिकट, अगर दिल्ली का एक टिकट कहता तो सही भी होता। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। मेरे लिए पानी का एक गिलास ले आओ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी का सही हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मुझे उसकी बातों से घात पहुँची, मुझे उसकी बातों से घात पहुँची। तो ये कह रहा है कि घात के स्थान पे कौन सा शब्द आएगा, ऐसे बताना घात के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। मुझे उसकी बातों से क्या होता है भाई, जब हम आम भाषा में कहते हैं भाई उसकी बातों ने मुझे ठेस पहुंचा दी, ठेस। अब ठेस तो इसमें है नहीं कोई शब्द, तो क्या घात हो जाएगा, नहीं जी घात तो दे रखा है, घात के स्थान पर बताना है। मुझे उसकी बातों से घेवर तो खाने वाला होता है ना, घाव पहुंचा, घाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी घाम क्या होता है भाई, है ना, घाम तो घमौरिया जिसे बोलते हैं वो तो गर्मी में होता है। ठीक है, तो यहाँ बातों से क्या घाम होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। निम्न में से सही विकल्प बताना है वह कौन सा है। सबसे नमस्ते कहते हैं हम ऐसे, सबसे नमस्ते, सोचो इसका, सोचो भाई कौन सा क्या आंसर हो जाएगा, सबसे नमस्ते, या ऑप्शन बी है सबको नमस्ते, सब ने नमस्ते, सब में नमस्ते, और बाद में ये क्या है, ये वाला चिन्ह कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं इसको, विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना। तो ये तो डायरेक्ट ये भी सवाल पूछ लिया जावे, लेकिन तुम्हारे इसमें नहीं आएगा, ये चिन्ह विराम चिन्ह यूपी पुलिस वाले सिलेबस में है। ठीक है, इसमें तो आसान है। तो यहाँ पर इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, सबको नमस्ते, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तरल का विलोम बताओ। देखो यहाँ पे विलोम शब्द से पूछा गया है क्वेश्चन। तरल का विलोम बताओ, क्या ठोस होता है, सूखा होता है, बंजर होता है, जाड़ी होता है। तरल मतलब होता है दोस्तों लिक्विड। तरल का मतलब क्या है, द्रव या लिक्विड। और द्रव का क्या होता है, द्रव का अगर मैं विपरीत कहूँ तो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। तो यहाँ पर ठोस, सूखा, बंजर, जाड़ी क्या हो जाएगा दोस्तों, ठोस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सभी का सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर आगे 9 की बात कर लेते हैं। जहाँ तुम्हारी बिस्तर लगा है अपना सामान भी उधर ही रखो। जहाँ तुम्हारी बिस्तर लगा है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, क्या कहेंगे हम इसको, बताओ क्या गलती है इसमें, सोचो। जहाँ तुम्हारी बिस्तर लगा है, नहीं भाई जहाँ तुम्हारा बिस्तर लगा है, जहाँ तुम्हारा बिस्तर लगा है। तो ये कह रहा है कि इसी वाक्य को देखो, सारे ऑप्शन बना दिए। अब कह रहा है कि बताओ इसमें कौन सा सही है, मतलब कौन से में त्रुटि है, त्रुटि बतानी है इसमें, त्रुटि कौन सी है, त्रुटि। तो जहाँ तुम्हारी, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से सार्थक शब्द बताइए। ये वाला जो शब्द है ना, इसका ये जो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने रेड कलर से, इसमें कहना है कि इसका जो है इसके स्थान पे क्या आ सकता है। तो रजोगुण वाले व्यक्ति को झुकाना आसान नहीं। रजोगुण वाला व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द बता दो आप, क्या सात्विक हो जाएगा, रसिक हो जाएगा, या राजसिक हो जाएगा, या वाचिक हो जाएगा, ये सोचो भाई। ठीक है, ये सोचने वाला बढ़िया सवाल है। ठीक है, रजोगुण वाले व्यक्ति को झुकाना आसान नहीं। ठीक है, जो रजोगुण वाला व्यक्ति होता है जिसमें गुण होते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राजसिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी मतलब जो शुद्ध वाक्य हो। तो जैसा बोला है वैसा ही करो। ये तो भाई देखो इसमें कौन से में गलती लग रही है आपको, समय का शुद्ध बताना है तुम्हें, समय का सदुपयोग करो। लाला की दुकान पर तो बहुत बिक्री होती है। तुम कौन से ज़माने की बात कर रहे हो, तुम कौन से ज़माने की बात कर रहे हो, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, जैसा बोला है वैसा ही करो। देखो दोस्तों, ये जो है ना, ये वाला सवाल है, इसमें क्या था, इसमें राइट आंसर है वैसे ये वाला, लाला की दुकान पर तो बहुत बिक्री होती है। लेकिन मेरे से क्या हुई है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। क्योंकि देखो भाई ये सारी जो ये पीपीटी है मैं खुद ही तैयार करता हूँ, इसमें समय लगता है। एक क्लास लेने के लिए लगभग मुझे जो है इसमें कई घंटे पीपीटी बनाओ, फिर उसके बाद में फिर ये क्लास ली जाती है। ठीक है, तो मेहनत है बहुत ज़्यादा। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।
ठीक है, लाइक कर ले। इस तरीके की वीडियो मैं लाता रहता हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, इसका चार्ज नहीं लगता है, फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊँ, इसमें मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुई है। कैसे टाइपिंग मिस्टेक हुई है? क्योंकि जो ऑप्शन में आपको वहाँ पे दे रखा था जैसा बोला है, तो यहाँ पर मैंने तो ठीक लिख दिया, वैसा ही करो, वैसा ही करो, तो उसमें एक मात्रा थी। अब मैंने यहाँ पे ठीक लिख दिया तो ये पहला भी सही हो जाएगा। समय का सदुपयोग, अब इसमें ओ की मात्रा इस तरीके की थी। ठीक है, मैंने बिल्कुल ठीक लिख दिया तो ये भी ठीक हो जाएगा। लाला की दुकान ये पहले से ही ठीक है। तुम कौन से जमाने पे वहाँ पे डबल मात्रा दे रखी थी। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल सही लिख दिया। तो इसमें सारे ही सही ऑप्शन हैं। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सारे ही ठीक हैं, सारे सही, इसमें सारे ही सही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ठीक है, निम्न का सार्थक शब्द बताओ, निम्न का सार्थक शब्द बताओ। ये कह रहे हैं प्रिय बोलने वाली वह स्त्री, जो प्रिय बोलती है वह स्त्री क्या कहलाती है? उसके लिए एक शब्द है। ठीक है, प्रिय बोलने वाली स्त्री, उसको क्या कहते हैं? पत्नी कहते हैं प्रिय बोलने वाली स्त्री को? बताओ, पत्नी कहते हैं? नहीं भाई, पत्नी नहीं कहते हैं ना, प्रिय बोलती नहीं है, कभी कभी लड़ाई भी करती है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। द्रौपदी नहीं जी, प्रियसी या प्रियवंदना, प्रियवंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रियवंदा, जो हमेशा बोलने वाली स्त्री, जो हमेशा अच्छा बोलती है, प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियवंदा कहते हैं हम। ठीक है, ध्यान रखना। तलवे चाटना, देख लो फिर से मुहावरा आ गया। तलवे चाटने का अर्थ बताओ। तलवे चाटना क्या? दीनहीन बनकर खुशामद करना, सेवा भाव से भाव सेवा करना, किसी की बुराई तो किसी की खुशामद करना, ये जल्दबाजी का काम मनवाना। बताएं, तो इसका क्या हो जाएगा? उनके भाई तुम तो उनके तलवे चाटते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? दीनहीन बन गया, मतलब दीनहीन बनकर उसकी खुशामद कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आसान था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनना है जो शुद्ध हमें लगता हो। मुझे आमंत्रण मत भेजना। आमंत्रण तो कुछ नहीं होता भाई, आमंत्रण तो हमने सुना भैया। ठीक है, तो ये तो आंसर, ये तो गलत हो जाएगा भाई। आमंत्रण होता तो ठीक होता, ये गलत है। कंचन की बात को दिल पर मत लेना। दिल क्या है? अगर ये इस तरीके से होता दिल तो ठीक है भाई, दिल पे मत लेना, कहते हैं ना भाई, बात दिल पे मत लेना। देखो, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आपका हर कार्य को ध्यानपूर्वक करो, अपनी शर्तें मुझे मत बताना। ये शर्तें हैं, शर्तें, ये होता तो ठीक होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। अभी बहुत कार्य शेष है, इसका विलोम शब्द बताना है। शेष का विलोम मतलब कुल मिला के बात ये है, ये बात घुमा फिरा रहा है, थोड़ा बड़ा सवाल बनाया। शेष का विलोम बताना, तो शेष का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसे भी लगा लेते हैं। ठीक है, पेपर में अगर हमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड से उसका विलोम नहीं निकल रहा तो पहले उसका इजी वर्ड बना लेते हैं। तो शेष को हम क्या कहते हैं? बचा हुआ, बचा हुआ कहते हैं। तो बचा हुआ, तो जो बाकी हो, बचा या बाकी, तो इसका विलोम बताना है आपको। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जो पूरा हो गया हो तो अपूर्ण, अपूर्ण तो बाकी कोई कहते हैं, बाकी आधार ये कोई वर्ड नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना, आसान है। क्वेश्चन नंबर अब 16 से 20 तक देखो भाई, 20 सवाल आते हैं इसमें। अब 20 सवाल में क्या होता है कि 4-5 सवाल उसके आते हैं गद्यांश के। तो गद्यांश इसमें दो टाइप का होते हैं। देखो, गद्यांश जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक तो ऐसा है कि पूरा गद्यांश दे दिया बहुत बड़े वाला, और उसमें कह रहा है कि भाई तुम एक काम करो, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है करके इसमें बताओ कि इसमें छाट के क्या आंसर क्या है। इसमें क्या है कि इसमें तुम्हें गद्यांश में ही वो दे रखा है डैश, ये नहीं दे रखा डैश, ये दे रखा डैश। ये पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे तुम्हें बताना है। ठीक है, फिर इसके बाद में भैया यहाँ दूसरे का बताना है, यहाँ पे क्या है तीसरे का बताना है, यहाँ पे क्या है चौथे का बताना है, और यहाँ क्या है पांचवे का बताना है। इस तरीके से है ये। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पैराग्राफ पढ़ना है पूरी तरह से। ठीक है, तो पैराग्राफ क्या हो जाएगा? देखो, विज्ञान की प्रगति ने जीवन को और अधिक और आसान बना दिया है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लो तो यहीं से आंसर निकल जाएगा। विज्ञान की प्रगति ने जीवन को और अधिक और आसान बना दिया है। विज्ञान की प्रगति ने जीवन को और अधिक और आसान बना दिया है। तो यहाँ पर और से पहले क्या आएगा? ये कह रहा है और से पहले क्या आएगा? बना दिया है, तो परेशानदायक बना दिया है। बताओ, विज्ञान की प्रगति हो रही है, क्या हम परेशान हो रहे हैं विज्ञान से? नहीं भाई, दर्दनाक, दर्द कहाँ से, ये दर्द कहाँ से हो रहा है? कोई बीमारी थोड़ी है, विज्ञान है ना। तो ये सहारा नहीं, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, आरामदायक बना दिया है। तुम देख रहे हो विज्ञान की कितनी प्रगति हो रही है, विज्ञान के क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है ना। पहले आदमी जो है नलके से पानी खींच के लाता था बहुत दूर दूर से। ठीक है, कुएं से पानी लाया जाता था। अब क्या है? समरसेबिल है, बस
आप स्विच दबाओ और जो है भर लो। तो ये चीज़ देखो कि यहाँ पर जो है इसने क्या बनाया है ना, रिमोट है, रिमोट से एसी लेटे लेटे ही वो कर लो, है ना, रिमोट से ही चैनल चेंज कर लो। तो ये क्या है, ये विज्ञान के क्षेत्र में ही तो प्रगति हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। ठीक है, आरामदायक बनाया है, ना कि दर्दनाक या परेशानदायक। चलो जी, अब मैंने देखो साइड में पैराग्राफ लगा रखा है हर बार ही, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा है, इंटरनेट की खोज में स्मार्टफोन का उदय। अच्छा हाँ, मैं चलो यहीं से पढ़ लेते हैं। आसान बना दिया है, यदि हम इसका सही उपयोग करें तो विज्ञान का उपयोग हमें स्वस्थ और आसान जीवन जीने में मदद कर सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई, विज्ञान ने तो इतनी विकास कर लिया है। इंटरनेट की खोज में स्मार्टफोन का उदय आधुनिक दुनिया के लिए एक क्या हुआ है, जो स्मार्टफोन आए हैं इनका यूज जो हम कर रहे हैं इनके लिए क्या हुआ है, इंटरनेट की खोज में स्मार्टफोन का उदय आधुनिक दुनिया के लिए एक क्या बन गया है, अधिकता, परिणाम, आम या वरदान। भाई वरदान ही तो बन गया है ना, वरदान बन गया है। इंटरनेट से देखो, इंटरनेट के माध्यम से आप मेरे से जुड़े हुए हो, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से ही आप जो है पूरे एक तरीके से वर्ल्ड में घूम सकते हो, कुछ भी चीज़ सर्च करो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा, उसका इस वाले क्वेश्चन का वरदान आंसर हो जाएगा। ठीक है, वरदान के रूप में आया है इंटरनेट हमारे लिए। तो विज्ञान की अब यहाँ तक आ गया, स्मार्टफोन का उदय आधुनिक दुनिया के हाँ जी, ये देख लिया। अब यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। आज हमारी उंगलियों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सभी सुविधा उपलब्ध हैं, विज्ञान के अजूबे अनंत हैं, और यह कितनी दूर तक जा सकता है इसका कोई क्या नहीं, इसका कोई जिम्मेदारी, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसकी प्रतिमा नहीं, जिम्मेदारी तो ऐसा क्या है भाई, तुम ले रहे हो इसकी जिम्मेदारी, तुम ले रहे हो, तो जिम्मेदारी के मतलब है क्या, सीमित, प्रतिमा नहीं भाई, साझेदारी नहीं, है ना, इसकी कोई सीमा नहीं है। देखो जल्दी जल्दी में आदमी जिम्मेदारी भी लगा सकता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, समय देना है ना, हड़बड़ाहट में या हेजिटेशन में, एकदम उत्सुकता में कि भाई इतना आसान है इतना आसान है, तो गलत हो जाते हैं। बिल्कुल सही समय दोगे आप तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये हिंदी है, और हिंदी में ऐसे लगता है कि हम सारे कर आए, तो जब आंसर की से मैच करते हो पता जब चलता है। चले जी, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ से शुरू कर लेते हैं। लेकिन अपने अच्छे गुणों के साथ विज्ञान बुरा भी साबित हो सकता है अगर इंसान इसे, बुरा साबित कब होगा, अगर इंसान इसे हमेशा से इस्तेमाल ना करे। नहीं भाई, ये तो गलत हो जाएगा, हमेशा गलत है। समझदारी से ना करे तो, है ना, गुणों कम नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, समझदारी न करे तो इसका जो है साथ विज्ञान बुरा भी साबित हो सकता है अगर इंसान इसे समझदारी से इस्तेमाल ना करे, तो बुरा हो जाता है साबित। भाई तुम समझदारी से इंटरनेट को यूज़ ना करो तो तुमने देखा होगा कि कोई भी लिंक आया उस पर तुमने क्लिक कर दिया। आजकल बहुत चल रहा है साइबर अपराध जो चल रहा है। ठीक है, तुमने देखा होगा, अब हम किसी को फ़ोन मिलाते हैं तो एक आध मिनट तक तो वही बोलता रहता है। तो ये क्या है, ये सरकार जागरूक कर रही है तुम्हें कि भाई गलत उस पर क्लिक मत करो, है ना, नुकसान हो सकता है। भाई साहब को लिंक पे क्लिक करते हो अकाउंट खाली कर देते हैं। साइबर क्राइम इतने बढ़ चुके हैं अब। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि भाई इसे क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा देखा है भाई, इसका इसे कि हाँ, इसे समझदारी से यूज़ करना चाहिए। समझदारी से इसको हमें क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। इसके बाद में बात कर लेते हैं अगले सवाल की, जो क्वेश्चन नंबर 20 है, जो आपका लास्ट सवाल है। तो ये कह रहा है मानव जाति, अच्छा कहाँ तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया भाई, हमने पढ़ लिया यहाँ तक, इस्तेमाल ना करे तो मानव जाति पर विज्ञान के सकारात्मक प्रभाव के लिए किसी भी संसाधन का उपयोग डैश है, अब यहाँ पे डैश उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मानव जाति पर विज्ञान के सकारात्मक प्रभाव के लिए किसी भी संसाधन का क्या करना भाई, बताओ, अतिशय या बेमतलब, अनिश्चित या उचित। तो इसका क्या हो जाएगा, मानव जाति पर विज्ञान के सकारात्मक प्रभाव के लिए किसी भी संसाधन का बेमतलब उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। बेमतलब तो नहीं आ जाएगा भाई, उचित आ जाएगा यहाँ पर, है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बेमतलब नहीं होता फिर अगर यहाँ ज़्यादा लग रहा है तो, है नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ ए राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखो 20 क्वेश्चन करे हैं और 20 क्वेश्चन आपको दिखा भी दिए। बहुत ही आसान सवाल आते हैं पेपर में, इसी तरीके के आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो मैं इसी तरीके के आपको प्रैक्टिस सेट, कभी जीएस का कभी हिंदी का, इस तरीके से कराता रहूँगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पर, और जो हमारे चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिंदी की और जीएस से संबंधित वीडियो और जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होता है, मैं समय समय पर उसे लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ वगैरह या जो भी एग्ज़ाम आते हैं,
ठीक है, उनसे संबंधित जानकारी आपको मिलती रहती है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 20 में से आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है भाई, 20 में से कितना स्कोर रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।